हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 54 और क्लास 10th। आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करनी है। उसके बाद ही अपनी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। सो आज का आपका टॉपिक क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। आपको कहा गया है कि टास्क ए में ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर दिल्लीज एयर क्वालिटी बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। यहाँ पे बोला गया है कि अभी अक्टूबर नवंबर का जो मंथ चल रहा है, इसमें दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है ये क्या है, मैटर ऑफ कंसर्न, मतलब एक ऐसा मुद्दा है जिसको बहुत ध्यान से हमें देखना है, समझना है और उसको सॉल्व करना है। क्योंकि आपको पता है पॉल्यूशन लेवल जो है इसकी वजह से कोविड जो है वो और भी जो है बढ़ रहा है, ठीक है। और पॉल्यूशन आपको पता है कि दिल्ली में अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो उससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी है बढ़ जाएगी, नॉर्मल लोगों की भी, और जिनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए और भी खतरा है। Every day we read here news about the air quality getting worse। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर दिन हम क्या देखते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, न्यूज़ भी देखते हैं। वहाँ एयर क्वालिटी के बारे में रोज़ बताया जा रहा है कि कैसे धीरे धीरे वो बिगड़ती जा रही है। स्टडी द पाई चार्ट बिलो डिपिक्टिंग द कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पॉल्यूशन। एनालाइजिंग द गिवन डाटा, राइट अ पैराग्राफ इन 150-200 वर्ड्स ऑन दिल्ली गैस्प्स फॉर ब्रीथ। तो यहाँ आपको बोला गया है कि आपको नीचे जो पाई चार्ट दिया गया है इसको देखना है और बताना है कि कौन कौन से जो कंट्रीब्यूटर्स हैं एयर पोल्यूशन के वो कौन कौन से हैं। उसके अलावा आपको बताना है, इसमें पैराग्राफ आपको लिखना है 150-200 वर्ड्स में, ठीक है। और इसके अलावा आपको टॉपिक दिया गया है कि दिल्ली गैस फॉर ब्रीथ, मतलब एक तरीके से दिल्ली में जो सांस लेना है, ठीक है, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि खतरा है, एक वो वाली सिचुएशन है जहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते, एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पाई चार्ट है इसमें कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं एयर पोल्यूशन के। वेस्ट बर्निंग, ड्राई लीव्स, प्लास्टिक्स। लोग क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसको जला देते हैं। उसको जलाना नहीं चाहिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, उसे जलाना नहीं चाहिए, वो बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं वो बर्न होगा और वो ख़त्म हो जाएगा, बट वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो अपना कार्बन तो छोड़ के जाता ही है, साथ में एयर पॉल्यूशन अलग से क्रिएट करता है, जो कि बहुत अलग अलग प्रकार की जो है डिजीज़ हमको देके जाता है, टाइप्स ऑफ डिजीज़ हमें देके जाते हैं, लंग्स कैंसर और ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि इन्हीं से पनपती है। फिर है व्हीकुलर एमिशन। अब जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे जो धुआं निकलता है और उनसे होने वाले पोल्यूशन की यहाँ पे बात की गई है, वो होता है 33%, ठीक है। वेस्ट बर्निंग से होता है 24%। और उसके अलावा आपको बोला गया है कि पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज से जो पॉल्यूशन होता है वो होता है 9%, ठीक है। जो अभी सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग ये पाई चार्ट आपको दिया गया है कि अभी क्या चल रही है स्थिति। उसके बाद बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन डस्ट, जो ये घर बनते हैं, ठीक है, इसका भी 5% होता है। इसीलिए आपको याद होगा कि कोविड में कंस्ट्रक्शन वर्क को रोक दिया गया था, बिल्कुल इसीलिए रोका गया था क्योंकि इससे पॉल्यूशन बढ़ता है और इस पॉल्यूशन से भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। देन लास्ट है क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। तो जो आप देखते हैं कि अभी सुनने में भी आता है कि जो पंजाब और हरियाणा है वहाँ पे जो है पार्ली जलाई दी जाती है, तो क्या होता है कि उससे जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो दिल्ली में आके पॉल्यूशन क्रिएट करता है। मतलब ये दिल्ली वाले पॉल्यूशन नहीं कर रहे, बट हाँ वहाँ बाहर से जो स्टेट से आ रहा है पॉल्यूशन वो यहाँ की हवा को क्या बना रहा है और जहरीला बना रहा है, ठीक है। तो इसका 29% मीन्स आप देख सकते हैं फर्स्ट पे है वेहिकुलर एमिशन, देन सेकेंड पे है क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉप बर्निंग जो है ये 29% है। तो कितना हार्मफुल जो है ये हमारे लिए है, हम कितनी जहरीली हवा में इस वक्त रह रहे हैं, ठीक है, ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है कि यू मे यूज़ द फॉलोइंग फ्रेज टू राइट द पैराग्राफ। आपको ये जो गिवन क्या कहते हैं सेंटेंसेज हैं, इनको यूज़ करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप इसकी हेल्प से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आपको यही यूज़ करना है, बट येस आप इनको यूज़ कर सकते हैं कि आपको सेंटेंसेज लिखना ईजी हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं स्लाइड पे कि कैसे लिखेंगे। उसके अलावा आपको बोला गया है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CB मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स।
आपको कम से कम 2 यार्ड्स या 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, चाहे आप घर पे हों या घर से बाहर हों, जिससे आप अपने और अपने परिवार को कोविड से दूर रख सकें और इससे बचाव कर सकें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं स्लाइड्स को। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है 150 to 200 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। किस टॉपिक पे? दिल्ली गैप्स फॉर ब्रीथ। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। आपको जो ये पाई चार्ट दिया गया है और ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इस अकॉर्डिंग आपको इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे दिल्ली गैप्स फॉर ब्रीथ। Then the city has a long way to go before it can breathe easy, especially during the winters. Added by monsoons, rains, the air generally improves during these months in and around Delhi. But it is the winter time that tests the city's ability to control its air pollution. तो यहाँ आपको बोला गया है जब मानसून सीजन आता है तो क्या होता है कि एयर क्वालिटी ठीक हो जाती है। ठीक है, पोल्यूशन कम हो जाता है दिल्ली में। लेकिन अगर आप देखें विंटर टाइम, तो विंटर टाइम में आप देखते हैं कि पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है। जब सर्दियां आती हैं तो आपने दिल्ली में देखा है पोल्यूशन कैसे बढ़ता है। देन आपको जो गिवन जो वर्ड्स थे उस अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट पैराग्राफ को। द चार्ट शोज परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन। ठीक है, जो चार्ट शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं एयर पोल्यूशन के वो कौन कौन है, उनकी परसेंटेज। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दिल्लीज एयर पोल्यूशन इज वेहिकुलर एमिशन 33%। सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, वो है वेहिकुलर एमिशन। जो गाड़ियां हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है और उससे उनसे क्रिएट होने वाला जो पोल्यूशन है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। फिर है बर्निंग क्रॉप रेसिड्यूज contributes as much as 29% शेयर। अब यहाँ पे आपको बोला गया है जो बर्निंग क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 29% है। देन शेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन डस्ट, अब कंस्ट्रक्शन डस्ट का जो शेयर है वो कितना है, 5%। इज़ लो एज पॉसिबल इज़ लो एज पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन है 9%, उससे ये कम है। ठीक है, बट पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है। The air quality index has 5 important points to understand and solve. Air quality index में 5 ऐसे मुख्य और ज़रूरी मुद्दे हैं जिनको समझना और सॉल्व करना ज़रूरी है। The air quality index shows pollination level which is harmful to us. और air quality index क्या शो कर रहा है, pollination level। ठीक है, pollution level जो है आपका वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए। पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस पॉल्यूशन प्रिवेंशन। अगर आप देखें इस पॉल्यूशन का तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, कि हम कैसे उससे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उस सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं कि क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम अगर रेगुलर लाइफ में ध्यान दें तो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग वेज टू पॉल्यूशन प्रिवेंशन। कुछ तरीके मैंने बताए, कुछ आप भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रिप्स यू टेक इन योर कार में जितने भी आप अपने ट्रिप्स लेते हैं उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, जो ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं ट्रिप्स को आप करें। देन रिड्यूस और एलिमिनेट फायर प्लेस एंड वुड स्टोव यूज़। जो भी फायर प्लेस है, ठीक है, उसे और स्टोव को यूज़ करने की जगह आप जैसे गैस और वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि पोल्यूशन कम क्रिएट करते हैं। देन अवॉइड बर्निंग लीव्स, ट्रैश एंड अदर मटेरियल्स। और जो पत्ते होते हैं या फिर कोई भी वस्तु होती है किसी भी तरीके की, प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें जलाना बंद कर दीजिए और कोशिश करिए कि ये ना जलाएं। ठीक है, अवॉइड यूजिंग गैस पावर्ड लॉन एंड गार्डन इक्विपमेंट। आपको क्या करना है, गैस पावर्ड लॉन और गार्डन इक्विपमेंट जो हैं, ठीक है, इन्हें क्या करना है, अवॉइड यूजिंग। ठीक है, उसके बाद है कारपूल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बाइक और वॉक व्हेन एवर पॉसिबल। जितना हो सके आप चलें और कारपूल का यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, इससे पोल्यूशन अपने आप कम होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी एंड सेट एयर कंडीशनर्स नो लोअर देन 78 डिग्री। 78 डिग्री से कम आपको नहीं करना है जब आप एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं और आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करनी है। ठीक है, बिजली बचानी है। देन यूज़
एनवायरमेंटल सेफ पेंट्स एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वेन एवर पॉसिबल। आपको एनवायरमेंटल सेफ पेंट जो होता है उनका यूज़ करना है और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है जितना हो सके। उसके बाद है कंजर्व एनर्जी एट होम, एट वर्क, एवरीवेयर। जहाँ पे भी आप हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनर्जी को कंजर्व करना है, एनर्जी को बचाना है, सेव करना है। देन लुक फॉर द एनर्जी स्टार लेबल व्हेन बाइंग होम और ऑफिस इक्विपमेंट। जब भी आप कोई भी ऑफिस या होम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या ख़रीदें तो आपको याद रखना है कि उसकी एनर्जी स्टार जो है उसको ज़रूर देखें। जैसे आप फ्रिज लेते हैं, एसी लेते हो तो आप देखते हैं ना उस पर स्टार रेटिंग होती है 5 स्टार 3 स्टार, तो उसका ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, इसीलिए आपको रेटिंग दी जाती है उसमें। ठीक है, फिर है कॉन्क्लूजन। इन टूडेज़ टाइम देयर आर मैनी थिंग्स विच पॉल्यूट आर सराउंडिंग्स बट वी हैव अनदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ पोल्यूशन प्रिवेंशन। यहाँ पे कंक्लूजन भी मैंने छोटा सा लिखा है कि आज के वक्त में जो है आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो पोल्यूट कर रही हैं हमारी सराउंडिंग को, हमारे पर्यावरण को, हमारे आसपास के एरिया को, बट वी हैव अनदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, वो क्या है? पोल्यूशन प्रिवेंशन। ठीक है, तो पोल्यूशन प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको शॉर्ट में ये दोनों, अगर आप देखें दोनों पेजेस तो आप देख सकते हैं कि मैंने शॉर्ट में आपको जो है लिखवाया है, बट आपको बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से पॉइंट्स में लिखवाया कंक्लूजन के साथ। ऐसे ही जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको ऐसे ही लिखने होते हैं आंसर, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें जिससे और भी बच्चे जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी बड़ी हो सके। ओके, सो